नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर से आप सेवा में हाजिर हूं और लेकर के आया हूं दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि अब एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए दोस्तों, यही क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ लेना आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, डेली, ठीक है, 7 PM, ठीक है, शाम को 7 बजे डेली हमारी क्लास आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी क्लास को डेली लें, क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और बेहतर बनाएं दोस्तों, और मैथ में अपना स्कोर और ज्यादा इंक्रीज कर ले, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितने भी लगभग बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, ठीक है, हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 में से हमने करा दिए हैं, आज चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। नाम क्या है इसका? बहुपद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। MCQs क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके सामने बेहतरीन, ठीक। ये 2023 का है और ये 2024 का है, ठीक है। देखना पहला ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 11, MTG बुक है, पहले बता चुके हैं। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसके, क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके पोलिनोमियल जो है इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो एक जीरोस है वो दूसरे वाले का क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब अपोजिट है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पर एक काम करिए आप, इसके जो जीरोस हैं, मान लीजिए कि जो इसका है ना फर्स्ट जीरोस मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अल्फा। तो दोस्तों सेकंड क्या है फिर, है ना? अगर फर्स्ट अल्फा है तो सेकंड क्या है? 1/अल्फा, ठीक है। ये है, तो एक जीरो इसका अल्फा है और दूसरा क्या है? 1/अल्फा, अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? के की। तो एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, एक तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, -b/a, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, C/a, ठीक है। तो अब आप ये वाला लगा दीजिए यहां पर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट रूट क्या है? अल्फा और 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? C/a, ठीक है, C/a। तो C की वैल्यू क्या है दोस्तों? -k-2 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 6, ठीक है। अल्फा क्या हो गया है? कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा इधर? 1। तो इधर क्या बचा फिर? 1 इक्वल्स टू, है ना, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - k अपॉन में 6 हो गया है, ठीक है। ऐसे यहां पर अब क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया है? 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 2 - k इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2, 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, ओके। यही आपका आंसर है। बताइए, समझ आ गया है क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या है? द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। क्या कहा है? 2 पोलिनोमियल हैं, एक तो ये है और एक ये है, इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरोस के क्या है? ट्वाइस है, 2 गुने हैं, तो पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखो, इसके जीरोस निकाल लीजिए सबसे पहले, इस वाली के, है ना। देखो क्या है ये, ये फर्स्ट जीरो, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल है ना। एक पोलिनोमियल तो ये है, इसे मान लीजिए आप फर्स्ट पोलिनोमियल, है ना। और ये कौन सा है? सेकंड पोलिनोमियल, ठीक। ये क्या है दोस्तों? x² + px + q, है ना। और ये क्या है? 4x² - 5x - 6, है ना। मान लीजिए इसके जीरोस जो हैं, इसके जीरोस, ठीक है, वो एक अल्फा है
और दूसरा क्या है बीटा, ठीक है। तो इसका सम क्या हो गया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, माइनस पी, है ना। चलिए तो अब यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर, है ना, इसके जीरोस निकालिए, इसके, है ना। तो इसके क्या कर दीजिए, फैक्टर, जो फैक्टर करके आते हैं वही जीरोस हैं, रूट भी वही है, जीरोस भी वही है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर दीजिए, क्या होंगे देखो, इसके फैक्टर 4x² माइनस 6। हमने आपको बताए थे कि फैक्टर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फर्स्ट टर्म सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो कितना आ जाएगा, -24x², ठीक है। तो बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -24x² आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, माइनस का 5x, ठीक है। तो बताइए जल्दी, ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस माइनस करने पर -5 आए, ठीक है। तो क्या होते हैं दोस्तों, 8 3 जा 24 और 8 - 3 क्या बचेगा, 5, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं -8x और प्लस का 5x, ठीक है, सॉरी 3x, है ना। 8 - 3, 8 3 कितना बचेगा, -5, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x² आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x, तो क्या बचा है दोस्तों, x - 2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3, तो क्या बचा, x - 2। तो फैक्टर आ गए हैं हमारे x - 2 इंटू 4x + 3, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब इनको किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के, ठीक है। जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी, है ना। और जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4, ठीक है। ये आ चुके हैं, तो ये इसके जीरोस हैं, इसके रूट्स हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो रूट्स हैं ये इसके क्या हैं, 2 गुना, ठीक है। ये क्या है, इसके 2 गुना, है ना। चलिए, कहने का मतलब ये है ना, इसका जीरोस अल्फा जो था इसका 2 गुना था, तो ये 2 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई, ये इसका मतलब 4, है ना। इसके जीरोस अगर 2 है तो इसका क्या होगा, 4, क्योंकि इसके जीरोस जो है वो इसके ट्वाइस है, समझे। अच्छा, ये जो बीटा है ये इसका 2 गुना होगा, यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2, क्लियर है। चलिए, अब अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां रख दीजिए, पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो रखिए अल्फा के प्लेस पर कितना, 4 माइनस बीटा के प्लेस पर 3/2 इक्वल्स टू -p। यहां एलसीएम लोगे, 2 4 जा 8, 8 - 3 क्या बचेगा, 5, है ना, और अपॉन में क्या है, 2 इक्वल्स टू है -p, माइनस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी p की वैल्यू -5/2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए, यहां पर भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो बता दीजिए दोस्तों कि आप सहमत हो हमारे कंसेप्ट से, ठीक है। समझ में आ चुके हैं आपके, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नोट कर लेना, बड़ी मेहनत से ला रहे हैं आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।